जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा साल एंड हो चुके हैं, तैयारी हमने फुल कर ली है। अब मैं आप लोगों को साथ वो टिप्स शेयर कर रहा हूं जो अक्सर टॉपर से टॉपर बच्चे भी इसको मतलब इग्नोर करते हैं और उनके नंबर्स जो है ना कम आते हैं। अक्सर बच्चों का गिला सुना है हमने। अक्सर बच्चे आके यही कहते हैं कि सर हमने पूरा पेपर लिखा था लेकिन हमारे नंबर्स नहीं है, क्या वजह है इसकी, हमें दोबारा रीचेक करवाना है या कोई ना कोई इशू आकर सुनाते हैं। तो मैं अपना जो 12-13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आज जो हमने बोर्ड के पेपर जो चेक करते हैं, हमें वो क्या पेपर चेक करने के लिए हमें वो हदायत दी जाती है और उनके ऊपर हम अमल करके हमने देखा है कि अक्सर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत कम लिखते हैं, नंबर अच्छे आ जाते हैं, नंबर अच्छे ले जाते हैं। एग्जामिनर आपको नंबर कब देता है? बेटा याद रखें, नंबर्स छीनने पड़ते हैं। नंबर्स हमें आसानी से नहीं मिलते, नंबर्स छीनने पड़ते हैं। हमें कोई भी जब हमें फैसिलिटेट करता है तो हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। याद रखें, जब हम जिसको जितना फैसिलिटेट करेंगे, जितना किसी के साथ कोऑपरेट करेंगे, वो उतना हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। तो यही रूल है बोर्ड एग्जाम्स पेपर चेकिंग का। अगर आप लोग एग्जामिनर्स को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करेंगे, तो वो एग्जामिनर आपको रिलैक्स करेगा। तो यही चीज, यही तरीका, यही चीज हम आज सीखेंगे कि हमने बोर्ड में नंबर्स कैसे लेने हैं। कुछ हमने जो है ना ट्रिक्स सीखनी है, क्योंकि बेटा हार्ड वर्क जो है ना वो कामयाबी का राज नहीं है, स्मार्ट वर्क कामयाबी का राज है। अक्सर बच्चे तैयारी पूरा साल करते हैं, पढ़ पढ़ के बुक्स पढ़ के वो सारा साल मेहनत कर करके थक जाते हैं, लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो उनका वो वाली जो आउटपुट होती है वो नजर नहीं आती, उनको नंबर जो है डिसाइड कर देते हैं। तो मैं आज आप लोगों को यहाँ शेयर कर रहा हूँ कुछ टिप्स, कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपने एग्जाम्स में अच्छे तरीके से पेपर्स में नंबर हासिल कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम, चाहे वो आप लोगों का क्लास 9th क्या है, क्लास 10th क्या है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो भी बोर्ड एग्जाम्स है उनके लिए सारी एक मुश्तरका चीजें हैं। जो चंद चीजें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको तवज्जो से सुने, क्योंकि नेक्स्ट अभी आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। इस चीज पे अगर आप लोग अमल करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप लोगों के नंबर 100% आ सकते हैं। लेकिन फार्मूला क्या है? मैंने लिखा हुआ है कि पेपर्स में 100% नंबर लेने का आसान फार्मूला, यानी आप पेपर्स में 100% नंबर कैसे ले सकते हैं, किन बातों पर अमल करके आप 100% नंबर ले सकते हैं। तैयारी जो है ना वो मैंने नहीं रखती, तैयारी मैंने नहीं रखती तब जब आप लोग पेपर्स का लेआउट सही नहीं करेंगे, जब आप पेपर्स को टाइम पे मैनेज नहीं कर सकेंगे, जब आप पेपर्स को लिखा हुआ, क्योंकि आप लोगों का लिखा हुआ जाएगा एग्जामिनर के पास, खुद जाके उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोगों की हैंड राइटिंग ही आप लोगों को बताएगी कि आप लोगों ने क्या लिखा है। आप लोगों का जो पेपर्स का वो लुक है वही आप लोगों का, हमने साफ सुथरे कपड़े पहने हों, अच्छा लिबास पहना हो, कॉटन शर्ट पहनी हो, बट मुंह पे हमारे चेहरे पे धब्बे लगे हुए हैं, क्या हो, कचरा हो, डस्ट हो, मुंह साफ ना किया हो, तो देखने वाला हमें वैसे ही थू कर देगा, वो वैसे हमारा जो इंप्रेशन है गलत पड़ेगा। इसलिए कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पेपर को आप इस तरह अटेम्प्ट करें कि देखने वाला, चेक करने वाला देखते ही आपको नंबर देने मजबूर है, तो वो आप लोग नंबर ले सकते हैं। तो उसके चंद बातें हैं आप लोगों ने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहला जो आप लोगों का मैटर करता है वो राइटिंग करती है, यानी कि आप लोगों ने साफ सुथरी प्रेजेंटेशन देनी है, यानी पेपर्स के ऊपर इस तरह से वर्ड लिखने हैं कि आप लोगों की लिखाई पढ़ी जाए, क्या हो, आप लोगों की लिखाई साफ सुथरे अल्फाज में वर्ड लिखे हुए हों, ताकि पेपर्स चेक करने वाला आपके अल्फाज ढूंढता ना रहे, ये ना उसको पता चले कि ये कहां क्या लिखा हुआ है। जितना हम कंफ्यूज करेंगे एग्जामिनर को, उतना हमें नंबर्स कम मिलेंगे। जितना हम उसको रिलैक्स करेंगे, वो हमारे साथ फेवर करेगा, तो वो नंबर अच्छे देगा। सबसे पहला जो आप लोगों का है वो क्या है? साफ सुथरी प्रेजेंटेशन है, यानी अच्छा पेपर्स का लेआउट है। आपने पेपर्स को अच्छे तरीके से लाइंस लगानी है, नाम लिखना है, क्वेश्चन नंबर देना है, हेडिंग्स देनी है, और फिर जाके आपने उसको पेपर्स को लिखना स्टार्ट करना है। आपका क्वेश्चन अगर 2 पेज का है और 2 पेज को आपने 1.5 पेज में मैनेज कर दिया सब लिख के, तो आपको नंबर पूरे मिल सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, आपने क्या करना है, अक्सर बच्चे जो ये गलती करते हैं, सवाल की दुरुस्त तरतीब ये नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो किया जाता है। याद रखें, हम पेपर चेक करते हैं बोर्ड में, तो हमें भी यही चीजें बताई जाती हैं और हम इस पे अमल करते हैं कि पेपर्स के क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर है क्वेश्चन का वो फॉलो करने हैं। आपने क्वेश्चन के नंबर्स को, तरतीब को आपने वही लिखना है जो क्वेश्चन पेपर पे है। जो क्वेश्चन पेपर्स की नंबरिंग क्वेश्चन पेपर पे है सवाल की, वही आपने नंबर्स आंसर शीट पर देना है, यानी क्वेश्चन की तरतीब आपने बेस्ट रखनी है, नंबर उसके आगे पीछे नहीं करने। आप लोग सपोज कि क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर आप लिख रहे हैं 1, तो आप 1 ही लिखेंगे। सपोज अगर आपको 1 नहीं आता, अगर आपको 1 नहीं आता, आप लिखना चाहते हैं 3, लेकिन वो आपका है क्या, शीट पे पहला क्वेश्चन है, शीट पे पहला क्वेश्चन, तो नंबरिंग यहां पे 3 ही देंगे, 1 नहीं देंगे, यानी
जो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन का नंबर है वो नंबर देंगे। ओके ओके बेटा, क्वेश्चन की तरतीब आप लोगों ने आगे पीछे नहीं लिख करनी। दूसरी बात कि आपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो पेपर्स में से आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट करें, टाइम बच जाएगा, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, इससे पेपर चेक करने वाले के माइंड पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो आपको नंबर्स दे देगा। यानी जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता है पहले वो अटेम्प्ट करना है। एक क्या करना है, तरतीब आपकी वही हो जो क्वेश्चन पेपर पे है। दूसरा, आपने क्वेश्चन को वो क्वेश्चन हल करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता हो। ओके हो गया बेटा। आपका पॉइंट नंबर 3 है कि आपने अक्सर बच्चों का ये चीज हमने अक्सर सुननी भी है और हमें सुनने को मिलती भी है कि सारा हमारा टाइम खत्म हो गया था, हमने पेपर कुछ लिखा था कुछ रहता था, टाइम खत्म हो गया, पेपर छीन लिया हमसे, हमें सवाल आते थे। लेकिन ये आप लोगों का जो मुद्दा है, ये तो बात है बिल्कुल आप लोगों की 100% गलत है, क्योंकि टाइम के मुताबिक पेपर एडजस्ट किया जाता है, टाइम के मुताबिक पेपर की लेंथ होती है, आपको उस टाइम में अटेम्प्ट करना पड़ता है। ये बात आपको ज़हन में हो, क्योंकि जो बच्चे टॉपर होते हैं, जो नंबर ले जाते हैं, जिन्होंने टॉप किया होता है, वो भी उसी टाइम पे अटेम्प्ट करते हैं। आपकी सबसे मेजर मिस्टेक ये है कि आपको टाइम मैनेज करना नहीं आता। आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ के उनके आप डिवीजन कर लें, डिवीजन कर लें कि हमारा ये क्वेश्चन इतने टाइम पे अटेम्प्ट होगा, हमने इस क्वेश्चन को इतने टाइम पे अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के अलग टाइम रखें, लॉन्ग क्वेश्चन का अलग टाइम रखें। आप टाइम टू टाइम उसको करें, टाइम के साथ मैनेज करें। टाइम जब मैनेज करना सीख जाएंगे, आपको नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने हमेशा याद रखना है, जो चीज पूछी जा रही है, जितना पूछी जा रही है उतना करना है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा तो तब करते हैं जब बंदे को डाउट हो, डर हो कि ये ना हो कि हमारा पिछला क्वेश्चन गलत हो जाए तो आगे हम नंबर मिल जाएंगे, तो आप कर रहे ही वो जो आपको आता है। इसलिए आपने क्या करना है, वही क्वेश्चन करने हैं जो जितने पूछे जा रहे हैं। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा करेंगे टाइम वेस्ट होगा। टाइम को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। टाइम आपका बहुत होता है पेपर में, टाइम ज़ाया ना करें, टाइम को आप लोग मैनेज करें तो आपका पेपर पूरा का पूरा हो सकता है। उसके बाद है बेटा अहम नुकात। देखें, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक पैराग्राफ की सूरत में, पेज की सूरत में क्वेश्चन लिख देते हैं, पेज भर दिए, 2 4 6 पेज भर दिए, लेकिन उनके क्वेश्चन की वो लुक, वो डाटा वो नजर नहीं आता जो अक्सर टीचर्स को चाहिए होता है, एग्जामिनर को चाहिए होता है। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जो अहम पॉइंट है, उसको आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है, मार्कर का यूज करना है उसमें, ठीक है, हाईलाइट करके उसके अंदर मार्कर का यूज करना है, ताकि आपके ये नंबर्स, ये अल्फाज वाज़ेह हो कि हम ये क्वेश्चन में बता रहे हैं। इस तरह जैसे खुलासा लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, कोई आप फार्मूला लिख रहे हैं, मैथ का आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें फार्मूला लिख रहे हैं तो फार्मूले को आप हाईलाइट करें। अगर कोई बायो वगैरह का क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें डायग्राम बना के हाईलाइट कर दें। यानी जहां नेसेसरी है डायग्राम बनाना, फार्मूला लिखना, या आपको कहीं हेडिंग्स देना, तो वो लाजमी दें, ताकि आपके जो हेडिंग्स हैं, यानी जिसको हम सुर्खियां कहते हैं, अगर बंदे ने सपोज लास्ट प्रश्न की हो, यानी हम क्या करते हैं, जैसे सैलून जाते हैं, पार्लर जाते हैं, हम तैयार होकर आते हैं तो हमारी लुक बढ़ जाती है और हमें ग्रेस मिलती है। तो इस तरह क्वेश्चन के अंदर ग्रेस दें। क्वेश्चन को आप क्या करें, क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स दें, मार्कर का यूज करें और डायग्राम बनाएं, और जहां अहम पॉइंट है उनको हाईलाइट करें। तो ये इससे भी आपका बहुत बेस्ट इंप्रेशन पड़ता है, जिससे आपको एग्जामिनर नंबर दे देता है, ठीक है। उसके बाद जामिया जवाब, यानी आप क्या करेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वही चीज लिखें जो 2 नंबर्स के रिलेटेड हो, टू द पॉइंट। आंसर में सिर्फ टू द पॉइंट जवाब दें। लंबी तहरीर लिखने के बजाय वो चीजें लिखें जो क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। ज्यादा पेज भरने की कोशिश ना करें। जब ज्यादा पेज भरने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनर सोचेगा, कहेगा कि इसको आता नहीं है, हमें अजूल फजूल बातों में उलझाना चाहता है, वो कोशिश कर रहा है हमें अपनी तरफ राग़िब करने के, लेकिन इसके अंदर वो मटेरियल नहीं है। इसलिए आप क्या करें, कोशिश करें मुख्तसर जवाब दें लेकिन जामिया हो, यानी मुख्तसर जवाब दें लेकिन जामी हो, अल्फाज उसके वही हों जो पुरअसर हों, जो एग्जामिनर को चेक करने वाले को मजबूर करें नंबर देने पे। आप टू द पॉइंट जब जवाब देंगे तो वो चेक करने वाला समझ जाएगा कि इसको आता है, बस इसको नंबर दो जी। तफसील लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा झंझट में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या करना है, मुख्तसर मगर पुरअसर जवाब देना है, जामी नोट लिखना है मगर मुख्तसर, ठीक है, यानी अहम पॉइंट लिखने हैं बस। आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का तो 2 नंबर का ही डाटा दें, पूरा पेज ना भरें। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का, 4 नंबर का ही उसके अंदर मटेरियल लिखें, और इतना लिखें कि वो समझ आए, चेक करने वाले के असर डाले। तहरीरें लिखते रहेंगे तो नंबर्स नहीं मिलेंगे जितना ज्यादा, क्योंकि बेटा याद रखें एग्जामिनर के पास मुख्तसर सा टाइम होता है पेपर को चेक करने का। एग्जामिनर को पेपर चेक करने के पैसे मिलते हैं, वो हमारा मामा चाचा ताया नहीं है जो हमें फजूल में बस बैठा रहेगा हमारे ऊपर। वो क्या करता है, जितना उसको टाइम ज्यादा लगता है पेपर चेक करने पे, उतना उसके पेपर कम चेक होते हैं, उसके मार्जिन कम मिलता है, पैसे कम मिलते हैं। इसलिए वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो क्या करता है, क्रॉस करके फेंक देता है। वो चीज जो उसको समझ आ रही है
तो वो उसको चेक करता है, बाकी उसको चेक नहीं करता, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। इसलिए हमने कोशिश करनी है उसको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, हमने उसको रिलैक्स देना है, एग्जामिनर को रिलैक्स देना है। जब हम एग्जामिनर को रिलैक्स करेंगे, रिलैक्सेशन देंगे, तो वो हमें भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, हमें भी रिलैक्सेशन देगा, हमें भी नंबर्स देगा। इसलिए आप लोगों ने उलझाना नहीं है, पेपर चेक करने वाले को उलझाना नहीं है। बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, जितना ज्यादा आप उसको आसानी दे सकते हैं उतना आसानी दें, ताकि वो आपको आसानी दे, आसानी के तौर पर आपको नंबर्स दे, अच्छे नंबर्स दे। समझ आ रही है बेटा? इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आखिरी जो जायजा है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पेपर हल कर लेते हैं। पेपर हल करने के बाद आधा घंटा बच गया, पौना घंटा बच गया, 40 मिनट बच गया, पेपर दे के आ गए। ये गलती कभी नहीं करनी। आपने क्या करना है, तसल्ली से पेपर करें। पेपर को जितना टाइम आपका 3 घंटे का, तो 3 घंटे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में गुजारें, एग्जामिनेशन रूम में गुजारें। याद रखें, बाहर आकर निकल के आने के बाद आप लोगों को कोई मिठाई नहीं देगा, कोई माला नहीं पहनाएगा कि हाँ आपने माशाल्लाह आधे घंटे में पेपर कर दिया या घंटे में पेपर कर दिया। ये वो टाइम होता है जो आप लोगों को लाजमी तौर पर वहां कंज्यूम करना होता है। इससे 2 फायदे होते हैं, या अक्सर जो क्वेश्चन बच्चे को नहीं आते या नहीं मिल रहे, तो उसकी हेडिंग्स, उससे पॉइंट्स लास्ट में कहीं ना कहीं से हिंट मिल जाता है। ये बात। दूसरी ये है कि जब आप वहां बैठे होंगे, आपके जहन में खुद ब खुद कुछ ना कुछ जहन में आएगा। आप सोचेंगे, जब वहां बैठे होंगे तो पेपर के मतलब ही आपकी कंसंट्रेशन होगी, बात होगी, आपका जहन वहीं घूमेगा। तो इसलिए जो चीज आपको नहीं आ रही होती, तो उसके ऊपर आप फोकस करने से आपको वो चीज याद आ जाती है, जिससे आपको दोबारा वो फायदा मिलता है। या पेपर हल करने के बाद जब दे के आ जाते हैं, तो आपके पास कोई मौका नहीं है कि आपकी वो अपनी गलती दुरुस्त करें। पेपर्स को हल करने के बाद लाजमी तौर पर 10 से 15 मिनट बचाएं, ताकि उसका आप रीड करें। रीडिंग में ही आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको सामने नजर आएंगी। आपकी हो सकता है इमला की गलती हो, या आपका कोई अहम पॉइंट छूट रहा हो, या कहीं फार्मूला ना लिखा हो। तो ये जब लास्ट में 10-15 मिनट बचते हैं, वो रीडिंग करेंगे, तो उससे आपका काफी सारा मसला हल हो जाएगा, उससे आपके काफी सारी मिस्टेक्स आपको सामने आएंगी, और फिर आप पेपर्स में वो गलतियां दुरुस्त करेंगे और आपको दोबारा उसमें इंशाल्लाह नंबर मिल जाएंगे। तो लास्ट में 10 से 15 मिनट, शुरू वाले 5 मिनट और लास्ट वाले 10-15 मिनट, ये आप लोगों ने पेपर्स को पढ़ने के लिए रखने हैं। पहले 5 मिनट पेपर को पढ़ना है, ताकि पढ़ने से आपके अंदर जो जहन में पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन के मतलब आपके अंदर मटेरियल्स मवाद इकट्ठा हो जाए, आपको याद आ जाए कि हाँ हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, उसके ऊपर लिख सकें, और लास्ट में 10-15 मिनट आप पढ़ के अपनी गलतियां दुरुस्त कर सकें। तो ये वो बातें हैं जो अक्सर बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते। जब इस पर अमल नहीं करते तो नंबर नहीं आता, जब नंबर नहीं तो वो होते हैं। इन बातों पे अगर आप अमल करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो इन चंद बातों पे आप अमल करें, इसी तरह पेपर अटेम्प्ट करें, मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप लोग कभी मायूस नहीं होंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।